कथा है ये। किस किस ने कैसे कैसे तप किया सृष्टि के लिए, सृष्टि के पोषण के लिए, सृष्टि को धारण करने के लिए। माता पिता भी तप करते हैं, संतानों को जन्म देते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं। समस्त उपलब्धियों का सार तत्व है तप। और तप मात्र उसे नहीं कहते जो धूना रमा के आग में तापा जाता है। अपने मन का संयमन असली तप है। मन जिधर जा रहा है उसको रोक लेना है ना। डायबिटीज हो गई है फिर भी रसगुल्ला निचोड़ के खाता है। हमने कहा रसगुल्ला थोड़ी है, तो गुल्ला है। बोले दीदी माँ मेरा मित्र तो गुलाब जामुन को गर्म पानी से धो के खा लेता है। जो वर्जित है मन उसी तरफ जा रहा है। मन रोक सके जो, मन का संयमन कर सके जो, मन के घोड़े की लगाम को साध सके जो, ये तप है। इंद्रियों को साध ना पाया तो बात बन जाएगी। हम लोग छोटे छोटे थे, घर से भाग गए, गुरुजी के पास पहुंचे तो एक जना, एक सेठ का लड़का भी भाग के आ गया था। तो बाप से लड़ के आ गया था। हम लोग गंगा जी के तट पे ध्यान करते थे, वो भी बैठा रहता था। तो क्या हुआ कि उधर 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 गंगा जी के उस तरफ इतनी सुंदर कोई स्त्री, गोरी गोरी पीठ, लंबे लंबे बाल, और इससे रहा नहीं गया। बोले पीछे से इतनी सुंदर है, मुख कितना सुंदर होगा। वो तैर के गया देखने के लिए, फिर मुंह लटका के लौटा। हमने पूछा क्या हुआ? बोले नहीं वो कोई स्त्री नहीं है, वो तो दाढ़ी वाले बाबा जी स्नान कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा हुआ देखा है, नहीं तो रात भर उसी के ख्यालों में खोए रहते हैं। तप होगा। हाँ, आप जिधर मन जाता है उधर से रोकते हो, मन उधर ही जाता है। जिन दीवारों पे लिखा होता है यहाँ झांकना मना है, दिल करता है यार एक बार झांक के देख ही ले, क्या बात है। तप तप तप। बहुत सारे लोग व्रत भी लेते हैं। एक बाबा जी ने व्रत धारण किया कि अगर कोई स्त्री दिख जाएगी तो वो घड़े का पानी गिरा देंगे। पानी भरने आते थे कि स्त्री दिख जाती थी तो घड़े का पानी गिराते थे, फिर घड़ा मांजते थे, फिर ताजा पानी भरते थे, ऐसा करते थे। तो मन चले लड़कों ने 10 रुपए दे दिए एक स्त्री को कि जब बाबा जी पानी भर लें तो सामने जाके खड़ी हो जाया कर। वो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब बार बार घड़ा मांझ के भरना पड़ा तो बाबा जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने घड़ा उठा के मारा उसके खोपड़ी पे कि तू क्यों आ रही है मेरे सामने? तो वो स्त्री बोली गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो एक बड़े ज्ञानी खड़े थे, उन्होंने कहा तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? स्त्री तुम्हें दिखी है, मन में तेरे विकार आया तो मन को मांझो ना, घड़ा क्यों मांझ रहे हो? उसका क्या दोष है भाई? घड़ी का मन अगर कुछ विचलित होता तो घड़ी को देख के, सुराही को देख के शायद घड़े के दिल में धड़कन पैदा हो जाए। और मिट्टी के घड़े को स्त्री से क्या लेना देना? घड़ा क्यों मांझते हो? मन मांझो ना। और कदाचित जो खोपरे होते हैं ना नारियल के कच्चे, जबरदस्ती छुड़ाए जाते हैं ना, तो उनमें कुछ ना कुछ अंश गिरी का उस खपड़े पे लगा रह जाता है। और जो परिपक्व हो जाता है वो छुड़ाना नहीं पड़ता, वो छूट जाता है। दुनिया छोड़ी नहीं जाती भगनियों, संसार छूट जाए ऐसा उपाय किया जाता है। संसार छोड़ने से नहीं छूटता है, छोड़ने से छूट जाते हैं। जब व्रत होता है ना, उपवास होता है, उस दिन ज्यादा जाके रसोई सूंघते हैं, आज बड़ी खुशबू आ रही है, क्या बना है? अरे जब तेरा उपवास है तो तुझे क्या लेना देना क्या बना है? शरीर से त्यागा है, मन से ये त्याग। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं मन जात है तो जान दे, बस कर राख शरीर। बहुत सारे पापों से इससे भी बचा जा सकता है, लेकिन तप है मन का संयमन। इंद्रियों जिनके घोड़े अनसधे और सारथी कूर, वे लक्ष्य पे पहुंचे नहीं, बीचई चकना। ऐसा अद्भुत तप किया भगवती ने, पार्वती ने। इसीलिए सारे भारत भर की देवियां पार्वती के तप के कारण, तपश्चर्या के कारण
रोज भगवती पार्वती की पूजा करते हैं। लक्ष्मी की पूजा तो एक ही बार करते हैं हम साल भर में, है ना, दीपावली के दिन, है ना। पार्वती की तो रोज पूजा होती है, त्याग की पूजा होती है। अगर आपकी संतानें ये बातें करें कि मेरे मम्मी पापा जब विवाह किए थे तो हनीमून मनाने ऑस्ट्रेलिया गए थे कि कश्मीर गए थे, शोभा देता है, शोभा देता है। और अगर बच्चे ये चर्चा करें कि मेरे माता पिता ने मुझे योग्य बनाने के लिए कठिन तप किया, परिश्रम किया, स्वयं का सुख कभी नहीं देखा, संतानों को बनाने के लिए त्याग करते रहे, प्रतीक्षा करते रहे, तो वो संतानों के चित्त में भक्ति भाव पैदा होता है। माँ बाप का वैभव नहीं, माँ बाप का तप। बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं, दीदी माँ आप में कहाँ से आया स्वाभिमान? मेरी नाक बड़ी है, वैसे मैं बड़ी स्वाभिमानी भी हूं। तो मैंने कहा मेरी माँ थी ना, तो हम लोग 5-6 भाई बहन थे, घर में गरीबी बहुत थी, तो मेरी माँ ना सिलबट्टा लेके पीसती थी मसाला, जिसमें मसाला होता नहीं था। हम पूछते थे माँ उसमें कुछ भी नहीं है, तू ये क्या कर रही है? तो माँ उंगली ऐसे, चुप हो जाओ। हम कहते थे माँ मसाला तो नहीं है, तू क्यों ये कर रही है? तो कहती थी कि मैं नाटक कर रही हूँ बच्चों, मैं भोजन बनाने का नाटक कर रही हूँ, मैं सिलबट्टा खड़काऊंगी, मैं बर्तन खड़काऊंगी, मैं पड़ोसियों को एहसास करा दूंगी कि मेरे घर आज कुछ बन रहा है। मैं ऐसा नहीं करूंगी ना तो वो कुछ लेकर आ जाएंगे, तुम्हें कहेंगे, मुझे कहेंगे कला तेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ खिला दे। मैं नहीं चाहती कि तुम पे कोई दया करे। तुम भूखे रहे ना तो 40 दिन में भी नहीं मरोगे, पर जिस दिन किसी के आगे हाथ फैला दिया उस दिन जीते जी मर जाओगे। तुम्हारा जमीर मर जाएगा, तुम्हारा स्वाभिमान मर जाएगा। माँ कैसे बनाती है संतानों को, कैसे बनाती है। आज भी मुझे मेरी माँ के गीले बालों के वो छुअन माथे पे अनुभव होती है। सुबह भोले बाबा को जल चढ़ा के आई हैं, बाल धुले हैं, टप टप बूंदे, छत पे लेटे हम, माथे पे चुंबन रख दिया है, गीले बालों की छुअन चेहरे पर आई है, आंखें खुली हैं तो माँ का मुस्कुराता चेहरा, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं अब तो मुंह धो लो। अभाव थे, भोजन नहीं था, वस्त्र नहीं थे, पर वत्सला मां थी। हर 15 दिन बाद देखते थे एक बुढ़ी बिखारन, बाल उलझे हुए, फटे वस्त्र, घर वालों से छुपा के माँ उस बुढ़ी माता भिखारन को कोठड़ी में छिपाती थी। आधी रात को गर्म पानी करके मल मल के धोती थी उसका शरीर, बाल सुलझाती, कुछ सत्तू पोटली में बांध देती, सुबह 4 बजे उसे चुपचाप विदा कर देती। हम हर 15 दिन बाद माँ का ये अनुष्ठान देखते, कोई कानो कान नहीं जान पाया, चुपचाप ये रात को होता था। हम देखते थे, ये देखते थे हम। माँ ने कभी नहीं कहा ऐसा करना ऐसा करना, हमने माँ को करते देखा। इसलिए संतानें कानों से नहीं सीखती, संतानें आंखों से सीखती है। बड़े क्या कर रहे हैं, बड़ों का व्यवहार कैसा। जरा सा अभाव आया और पूरे खानदान को कोस डाला, पूरे खानदान को। माँ मुझे कहती कि कथा सुनाऊं, माँ कथा सुना। उसके पास बहुत बड़ा खजाना था, वो तो चोर था, चोर खजाने को भर रहा था। पर एक ने क्या, लक्कड़हारे ने क्या देखा, चोर का बड़ा खजाना है, उसमें से चुरा के घर ले गया। लक्कड़हारे की माँ पत्नी बोली, चोरी का माल लाया है, अच्छा नहीं किया, लोग पर लोग बिगड़ जाएंगे, लोग पर लोग बिगड़ जाएंगे।
फिर मैं क्या करूं इस धन का? तो उसकी पत्नी बोली, सरोवर बनवा दो, सरोवर पे सेतु बनवा दो, सरोवर के पास मंदिर बनवा दो। उसने सारा चोरी का धन धर्म के काम में लगा दिया। फिर मृत्यु हुई, मृत्यु हो गई लकड़हारे की। पकड़ के ले गए धर्मराज के दूत, कहा तेरा बड़ा पुण्य है, तूने मंदिर बनाया, सेतु बनाया, सरोवर बनाया, बावड़ी बनाई, पाठशाला बनाई, अनाथ आश्रम बनाया, पर तूने चोरी की थी। उसका पाप, उसका दंड भोगना है। पहले दंड भोगेगा या पहले इनाम भोगेगा? वो कहते नहीं पहले दंड भोग लूंगा। बोले 14 साल तक हवा बन के घूमते रहो, व्योम में 14 साल तक हवा बन के भटको। पत्नी को जब लेने आए धर्मराज, कहा चलो देवी, सुरपुर, सुरलोक, साकेत, स्वर्गलोक, देवलोक तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। पत्नी बोली नहीं जाऊंगी, नहीं जा सकती देवलोक। जिसका लड़ पकड़ा था, जिसका आंचल पकड़ा था, जिसके साथ मैंने सप्तपदी ली थी अग्नि की साक्षी में, जिसके साथ मैंने भावरे ली थी, वो हवा बन के भटक रहा है। मुझे कोई स्वर्गलोक नहीं चाहिए। जब तक उसका उद्धार नहीं हो जाता तब तक धरती पे रह के तप करना चाहती हूँ। मुझे इसका अधिकार दे दो। माँ कहती थी, माँ सुनाती थी। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।